हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो हम अ, बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आसनसोल स्टडी कैंपस में जाकर देख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिल सके। और ये पार्ट 4 है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से बनाया गया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी तथा सी की आय का अनुपात जो है, आय का जो रेशियो है 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात जो है 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या है। हमसे यहाँ पूछा है सेविंग का रेशियो क्या है, वे पूछा है। तो एक चीज, छोटा सा चीज इसमें बताना चाह रहे हैं कि आई इक्वल टू होता है क्या। तो हम जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है बचत प्लस खर्च होता है। आई इक्वल टू होता है बचत प्लस खर्च होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आय है 100 रुपया, अगर वे 24 रुपया बचत करता है, 100 रुपया में से 24 रुपया अगर वे बचत करता है तो वे खर्च कितना कर देता होगा। तो 24 घटा देंगे तो 76, यानी कि बचत और खर्च को मिला दे तो मेरा क्या आ जाता है, आय आ जाता है। अगर कुछ भी दिया आय दिया रहे, अगर आय में से बचत को घटा देंगे तो मेरा से बचत घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर खर्च आ जाएगा, और अगर आय में से खर्च को घटा देंगे तो 24 रुपया मेरा जो है सेविंग आ जाएगा। तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। यहाँ बोला है ईबीसी की आय का रेशियो जो दिया हुआ है, आय यानी कि इनकम, एबीसी की आय का रेशियो, एबीसी क्या आय का रेशियो दिया है 7:9:12 दिया हुआ है, और इसका जो खर्च का रेशियो है, खर्च का रेशियो दिया हुआ है 8:9:15 दिया हुआ है। तो हम ये दिया हुआ है, हम इसको मान सकते हैं x आई को, इसको मान लेते हैं y। तो हम देख रहे हैं कि आय में से अगर हम खर्च को घटाते हैं, आय में से अगर खर्च को घटा रहे हैं तो मेरा क्या बचत आ जा रहा है। तो हम यहाँ से 7x - 8y को घटा देंगे तो मेरा a का क्या आ जाएगा, a का बचत आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर b का अगर हम देख रहे हैं तो 9x - 9y में से घटा दे रहे हैं तो आय में से खर्च को घटा रहे हैं तो b का बचत आ जा रहा है। उसी तरह c का जो है 12x में से 15y को घटा देंगे तो ये मेरा जो है c का बचत आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया हुआ है। यदि a की बचत दिया हुआ है, ए की जो बचत है उसकी कुल आय का क्या दिया हुआ है, कुल आय का 1/4 दिया हुआ है, यानी इसको नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा आय यहाँ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आय है 4, यहाँ पे अगर आय 4 बैठा देते हैं तो बचत है मेरा कितना, एक है बचत। अगर एक बचत को घटा देते हैं तो खर्चा 4 आय है, 4 आय में से एक बचत को अगर हम घटा देते हैं तो खर्च मेरा कितना निकल जाता है, खर्च मेरा निकल जाता है 3। फिर से समझिए, आय 4 हुआ, आय यहाँ से 4 हो गया, बचत है 1, आय 4 है और बचत 1 है। आय में से अगर हम बचत को घटा दें तो खर्च निकल गया। तो हम देखिए आय, अब हमको बोला था कि यदि ए की जो बचत है उसकी कुल आय का, तो कुल आय हम देख रहे हैं कितना है, यहाँ पे 7x है, और यहाँ पे हम खर्च अगर देखें तो खर्च मेरा कितना है 8y है। तो यहाँ से मेरा ये आय और खर्च दिया हुआ है इतना है। हम देख रहे हैं कि आय जो है, ए का आय जो है कितना है तो 4 दिया हुआ है, और खर्चा कितना निकाल लिए हैं हम, तो 3 निकाल लिए हैं। बस यहाँ से करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7×21x, और इधर हो जाएगा 8 चौके 32y। ये y को नीचे ले आएंगे तो यहाँ xy, और ये 21 को यहाँ ले आएंगे तो 32/21, यानी कि ये 21 इधर चल गया तो यहाँ से 21 हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 32 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया 21 हो गया। बस अब करना कुछ नहीं है कि x और y का जब मेरा वैल्यू निकल गया तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है 7 गुना x का वैल्यू कितना है 32 है, और यहाँ पे माइनस करना है
8y का वैल्यू कितना है 21 है। तो ये जो निकल जाएगा आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ से इस तरह कर लेंगे, फिर इसी को एक तरह सेकंड वाला b के लिए कर लेंगे। 9x का वैल्यू कितना है 32 है, तो यहाँ 32 से गुना कर देंगे। फिर 9y का वैल्यू कितना 21 है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 21 से। तो ये जो हो जाएगा मेरा कितना का, तो b का हो जाएगा। इसी तरह c का क्या होगा, तो 12x का वैल्यू कितना है 32 है, तो यहाँ 32 से गुना कर देंगे, माइनस ये आय हो गया और इसमें से व्यय घटा देंगे 15 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 21 है। अब इसको कैलकुलेशन करके घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं गुना करके। 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 7 21, 1 22, 224। यहाँ हो जाता है 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 168 घटा देते हैं तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, और यहाँ बच गया 11, 11 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 5। तो ये ए का हो जाएगा कितना 56 हो जाएगा। फिर इसी तरह बी वाला हम निकाल लेते हैं। बी का है 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 के 27, 1 28, 228 और 21 नमा 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 189 इससे घटा देते हैं। 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ 17 में से 8 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ 17 में से 8 जाएगा तो 9। ये बी का हो गया। तो बी का कितना हो जाएगा, ए का हो गया था 56, बी का हो गया कितना 99। इसी तरह सी का देख लेंगे। तो ये वाला सी का देखेंगे तो ये वाला शायद 69 आ जाएगा। 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, 12 3 36, 2 38, 384, 15 गुना 21, 15 15 225 और 15 6 90, 315 इससे घटा देंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, और इधर 7 में से 1 जाएगा तो 69। तो ये वाला जो है मेरा 69 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। इसमें देखिए ऐसे भी कैलकुलेशन ज्यादा था, इसलिए ये सब आपको अपनाना नहीं होगा ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। आइए अब हम लोग सेकंड नंबर पे चलते हैं। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ हमसे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है। तो पहला बर्तन में मिल्क और वाटर हम देख रहे हैं कितना है 1:2 का रेशियो में है, और सेकेंड बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 2:3 है। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 2 1 3 है, यहाँ से देख रहे हैं तो 3 और 2 5 है। तो इसमें करना क्या है, रेशियो को उल्टा करने के लिए बताए थे। तो ये 5 यहाँ चलाएगा और ये 3 यहाँ चलाएगा, और फिर करना क्या है, इसको 1:1 में मिलाना है, यानी कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमको गुना कर देना है। तो यहाँ गुना करेंगे तो हो गया 5, इसका मिल्क हो गया 5, इसमें से मिल्क कितना 3 दूनी 6, इसको जोड़ देंगे तो 6 5 11। फिर वाटर लेना है, तो यहाँ वाटर हो गया 5 दूनी 10, और यहाँ वाटर हो गया 3 3 9, तो इसको जोड़ देंगे तो 10 और 9 19। तो ये हो जाएगा आपका 11 × 19 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा का अनुपात 7:2 है। उसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। इसको भी बनाने का दो तरीका है, दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन दूसरा जो तरीका है वो बहुत लेंदी हो जा रहा है, इसलिए इसको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बोला है दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है 7:2 है। उसमें कितना और पानी मिलाया जाए, यानी कि ये तो टोटल 9 है, इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 हो जाए। जबकि इसमें मिलाने जो बोला है, पानी मिलाने जो बोला है, तो मात्रा जो है दूध का मात्रा तो पहले समान ही था, तो यहाँ पे जो बाद में जो पानी मिला रहा है तो 7:3 हो जा रहा है। अगर ये मिल्क बराबर नहीं रहता तो हम इस क्या करते हैं, इसका डिफरेंस को यहाँ पे इसका डिफरेंस इससे, इसका डिफरेंस इससे करके इसको बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पे मिल्क मेरा बराबर ही है, तो बोला है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये डिफरेंस जो है कितना का है 1 का है, और टोटल कितना में है तो 7 और 2 9 में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 9 = 1 है, 9 = 1 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और टोटल मेरा था कितना
29 था, तो हम इसमें निकाल देंगे 9 8 72 9 81। इस तरीका से देख रहे हैं कि हम कितना इजी से बना सकते हैं। अगर इसका दूसरा तरीका ये भी था कि 729 टोटल मेरे अनुसार 9 है, फिर इसमें 729 है, तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो 81 आएगा, फिर 81 आएगा तो फिर इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें कितना पानी एक्स है ये सब मानना उनना पड़ेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए बड़ा कुछ नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे कितना था उसमें कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि पहले दूध का मात्रा समान था, तो दूध का मात्रा तो हम देख रहे हैं कि समान है। अगर समान नहीं रहता तो इस रेशियो को क्या करते, दूध को पहले मात्रा को समान करते, फिर इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि कितना है, तो ये डिफरेंस देख रहे हैं कि जो पानी मिलाया गया तो डिफरेंस जो है कितना का है, मेरा 1 का डिफरेंस है। टोटल कितना में है, तो 7 2 9 में है, यानी कि 9 बराबर वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना 1/9, और टोटल है मेरा कितना 729। तो यहाँ से हम काट देंगे तो 81 लीटर। तो इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, तो 81 लीटर पानी मिलाया जाए ताकि ये हो जाए। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 1006 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 14 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 14 रुपया अधिक मिले, तो बी का भाग ज्ञात क्या, बी का भाग क्या है, यानी बी को कितना रुपया मिला है वे हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1006 रुपया को बांटा गया है, किसमें, ए बी और सी में बांटा गया है, ए और बी और सी में बांटा गया है। तो हमको बोला ए को बी से 14 रुपया अधिक, फिर बोल रहा है कि बी को सी से 16 रुपया अधिक। तो हम मान लिए कि बी को अगर x रुपया मिला है, बी को हम यहाँ मान लिए कि x रुपया मिला है, तो ए को बोल रहा है, ए को जो मिला है बी से 14 रुपया अधिक, बी से 14 रुपया अधिक, माने ए को अगर x मिला है तो इससे इसको 14 रुपया अधिक मिला है, माने इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 14। फिर बोल रहा है कि b को c से 16 रुपया अधिक मिला है, माने b को जो है c से इसके 16, इससे 16 रुपया अधिक मिला है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 16 घटा ही देंगे तो बराबर हो जाएगा। x में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो हम यहाँ मेरा देख रहे हैं कि जो समीकरण है सेटिस्फाई हो जा रहा है। इस प्रकार बांटा गया कि a को b से 14, b अगर x है तो इससे 14 रुपया अधिक मिला है। फिर बोला है कि B को C से 16 रुपया अधिक, C से 16 रुपया अधिक मिला, इससे 16 रुपया अधिक इसको मिला है। तो हम क्या करें, इसी से 16 रुपया अगर x से घटा दे, माने इससे 16 रुपया घटा दे रहे हैं तो ये C का भाग हो जाएगा। और यहाँ इन तीनों को मिला के जो मेरा दिया हुआ है रुपया जो दिया हुआ है कितना 1006 रुपया दे रहा है, और मेरे अनुसार इन तीनों को जो मिला के दिया हुआ है कितना, तो हम यहाँ से जोड़ देंगे तो 1 2 3x यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं 16x में 16 में से 14 जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 2 हो गया इधर, और इधर मेरा है कितना 1006। ये 2 अगर हम उधर ले जाते हैं बराबर इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो ये मेरा वैल्यू हो जाता है 1008 हो जाता है। 2 जुट जाएगा इधर जाके, ये 2 जो है इधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ बच गया मेरा कितना 3 बच गया, तो 3 बराबर इतना, 1 का वैल्यू निकाल देंगे 3 तिहाई 9, फिर एक 3 तिहाई 9, फिर एक 3 छक 18, यानी कि 1 का वैल्यू आ गया कितना 36। 1 का ये 3x था तो 2 उधर चल गया तो 3x था, x बराबर 3 उधर भागा हो गया इससे, तो x बराबर आ गया यहाँ, x बराबर आ गया 336, तो x बराबर आ गया मेरा कितना 336। तो हमसे पूछा था b का भाग क्या होगा, तो b का जो भाग था मेरा कितना था 336। इसी तरह इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता कि a को कितना मिला, तो 336 में 14 जोड़ देते तो a को मिलता। हमसे पूछता कि c को कितना मिला, तो 336 में से 16 को घटा देते तो ये c का वैल्यू निकल जाता। या फिर इस तरह से क्वेश्चन को ऑप्शन हिट से भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये वाला तरीका ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, तो ऐसे बना लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं। 530 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, तो इन भागों का अनुपात क्या है। ये जस्ट पिछले वाले 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। A रेशियो B बाय C
बोला गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले। मान लीजिए बी को अगर x रुपया मिला तो इससे 70 रुपया अधिक मिला है इससे। फिर बोल रहा है कि बी को सी से अधिक 80 रुपया अधिक मिला, इससे इसको 80 रुपया अधिक मिला, यानी कि इसको हम 80 रुपया कम कर देंगे तो इसको अधिक मिल जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं x माइनस 80, और यहाँ तीनों को मिला के मिला है कितना 530 रुपया। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो मेरा आ जाता है कितना 3x, और 80 में से 70 जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, 10 इधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 540, इधर हो जाएगा 3x, ए 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 180। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का हमको इन भागों का अनुपात पूछा है। तो ई एक्स बराबर यहाँ पे जो x था ये आ गया कितना 180। 180 में से अगर हम इसमें यहाँ पे 180 जोड़ दे x का वैल्यू तो ये आ जाएगा 1825 250, और यहाँ पे फिर 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा कितना 100। अब यहाँ से तीनों का अनुपात, इन भागों का अनुपात पूछा है तो 0 0 0 कटा देंगे तो मेरा जो अनुपात आ जाएगा 25:18:10 आंसर आ जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी पर भूमि व पानी, माने कोई एक तो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जैसे कि भूमि है और पानी का अनुपात दे दिया है 1:2 है। ये उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात जो है 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। हमको पृथ्वी दे दिया है, पृथ्वी पर कितना भूमि है और पानी है उसका रेशियो दे दिया है, और उत्तरी गोलार्ध में कितना भूमि और पानी है वे दे दिया है। हमसे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध पर ये कितना है और भूमि और पानी है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको बनाने का 2 तरीका है, दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा उसको आप देख लीजिए। पहला तरीका तो ये है कि मान लीजिए कि ये पूरा पृथ्वी है, इसको मान लिए हम कि क्या है पूरा पृथ्वी है। तो पृथ्वी है तो ये बोला है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है 1:2 है। तो हम पृथ्वी है तो आधा भाग को हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, आधा भाग मान लिया कि उत्तरी गोलार्ध में है, आधा दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पूरा जो पृथ्वी पर भूमि और पानी का भूमि और पानी का जो रेशियो है वे कितना दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। पृथ्वी पर भूमि व पानी का जो रेशियो दिया हुआ है, पानी और भूमि का जो रेशियो दिया है 1:2 दिया हुआ है। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये 100 मान लिए, ये 100 मान लिए, तो ये टोटल हो गया मेरा कितना 300 हो गया। तो ये 300 टोटल मेरा जो हो गया 300 जो हो गया है, इसको हम क्या करेंगे कि आधा उत्तरी गोलार्ध में होगा और आधा दक्षिणी गोलार्ध में होगा मान लिए। फिर उत्तरी गोलार्ध में जो है ये भूमि और ये पानी को आधा आधा हम मान लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देख रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल है मेरा कितना 150 है, इसको भूमि मान लेते हैं और इसको पानी मान लेते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इसमें जो मेरा रेशियो जो दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, भूमि टोटल कितना में 5 में, तो यहाँ से 5 से हम इसको क्या करते हैं भाग देते थे, तो 5 3 15 0 30 दूनी 60 आ जाता है, 60 आ जाता है। तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध का जो भाग है, तो यहाँ पे टोटल हम देख रहे हैं कि कितना है, तो ये 100 है, तो 60 तो यहाँ आ गया, तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 60 आ गया, तो यहाँ पे टोटल कितना था, इन दोनों को मिला के 200 है, तो 60 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ मेरा बच जाएगा, तो यहाँ 200 से घटा देंगे हम 60 घटा देंगे 140 यहाँ आ जाएगा, 140 मेरा यहाँ आ गया। यहाँ पे जो हम लोग माने थे, यहाँ पे 150 टोटल माने, तो 150 में से 60 यहाँ आ गया, तो 60 को हम 150 में से घटाएंगे, यहाँ इसमें से घटा दें, ये गलत है। यहाँ पे हम लोग क्या 60 अगर इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 90 आ जाता है।
तो यहाँ पे ये जो भूमि था ये 100 हो गया और यहाँ पे टोटल है 200, तो यहाँ 90 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 अगर घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 110 हो जाएगा। तो हमसे ये दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का जो रेशियो बोला था तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4:11 हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं एक बार ताकि क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ये पृथ्वी था, आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में है और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसको जो रेशियो दिया था भूमि और जल का, तो ये 100 मान लिए, ये 200 मान लिए, तो ये 100 मान लिए, तो इसमें उत्तरी गोलार्ध में ये वाला भूमि है गया और ये पानी हो गया। तो हम ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जो ये 100 200 टोटल कितना था 300, तो 300 को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ये हो गया 150 और ये भी भाग मेरा हो गया 150 में ये जो अनुपात दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध का दिया हुआ है, तो 150 उत्तरी गोलार्ध में 150 में से ये जो भूमि का जो रेशियो है कितना है 2 है, टोटल कितना में 5 में, तो 5 3 15 30 दूनी 60 अगर ये आ गया, तो यहाँ ये जो था ये कितना में था ये 60 है, तो ये टोटल 100 था ये वाला भाग, तो ये 40 हो जाएगा। और यहाँ पे 150 में ये वाला उत्तरी गोलार्ध में भूमि 60 है, तो ये 60 यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 150 में से 60 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। और ये वाला जो पूरा भाग था ये 200 था, तो ये 90 200 में से 90 जब यहाँ आ गया तो मेरा यहाँ कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, तो इससे ये काट देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का ये मेरा जो दक्षिणी गोलार्ध है ये आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आपको जो से ये 4 और अनुपात 11 है, 4 और 11 जो दिया हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में, दूसरा तरीका ये है कि हमको ऑप्शन से ले लेते हैं। अगर हम ऑप्शन से ले लेते हैं तो दक्षिणी ये उत्तरी गोलार्ध का दक्षिणी गोलार्ध का दिया हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध का यहाँ दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध का रेशियो यहाँ दिया है और दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो हम अगर यहाँ से ले लेंगे तो हमको 1:2 प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, मान लिया हम अगर इसको ऑप्शन से ले लिए तो यहाँ पे भूमि कितना है 4 है, टोटल कितना में 15, और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ये कितना है तो भूमि 2 है, टोटल कितना में तो 3 2 5 में है, ये हो गया मेरा उत्तरी गोलार्ध का। फिर अगर हम दक्षिणी गोलार्ध दूसरा में आते हैं तो ये रेशियो कितना है 11 है, टोटल कितना में 15 में, और यहाँ से अगर हम उत्तरी गोलार्ध का देखते हैं तो ये कितना है 3 है, टोटल 5 में, और ये जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो हम ऑप्शन से उठाएं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा पृथ्वी पर जो भूमि व पानी का जो रेशियो है 1:2 आना चाहिए था। तो हम देखते हैं ऑप्शन से उठा के कि आता है कि नहीं, तो 5 15 इसको करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15 15 मिल गया, तो 15 15 मिल गया, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ 5 3 15 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम 15 हो गया, 15 15 कट गया है 11 हो गया, 5 3 15 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं 6 4 10 हो जा रहा है, ये 15 15 कैंसिल हो गया, ये 6 4 10 हो जा रहा है, और ये 11 और 9 जो है आपका जोड़ करके 20 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा साबित हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि ये जो पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है वे मिल रहा है 1:2। तो आपको जैसे अगर ऑप्शन से अच्छा लगता है तो ऑप्शन उठाइए और इसका करके ये वाला साबित कर दीजिए, नहीं तो ये वाला चीज अगर अच्छा लगता है तो आप इससे कर दीजिए, जो अच्छा लगे उसको से आप बना लीजिए। आइए नया क्वेश्चन में देखते हैं 7 नंबर। 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जो है जिंक व बाकी जो बचा है तांबा है को 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है, तो नए मिश्रण में जिंक और तांबा का अनुपात क्या होगा वे निकालना है। तो हमको देखना है जिंक और तांबा का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक है, यानी कि नीचे वाला जो ये चीज याद रखिएगा, जो नीचे वाला वैल्यू जो होता है वो टोटल होता है। तो 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक है, यानी कि 3 में 1 जो है क्या है जिंक है। अगर 3 में 1 अगर जिंक है तो बचा हुआ 3 में से अगर 1 जिंक है तो बाकी भाग तांबा है, यानी कि तांबा कितना हो गया तो मेरा 2 हो गया। फिर इसी तरह से ये 2 किलोग्राम वाला था 2 किलोग्राम में, फिर अगर हम इसमें आते हैं जिंक और तांबा में आते हैं तो यहाँ भी वही बोल रहा है कि 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है, यानी कि टोटल अगर हम 4 पकड़ लेते हैं तो 1 क्या है मेरा जिंक है
एक अगर जिंक है तो टोटल 4 है, तो 4 में से टोटल 1 जिंक है तो 3 क्या होगा मेरा, तांबा हो जाएगा। तो यहाँ तांबा हो गया। ये वाला जो मिश्रण था मेरा कितना, 2 किलोग्राम वाला था, और ये वाला जो भाग है मेरा कितना, 3 किलो। तो जिस तरह से इससे पहले जो हम रेशियो को बराबर कर रहे थे वही कर देंगे। तो इसका अगर हम ऐड करते हैं तो देख रहे हैं कितना आ रहा है, 3 है। इस वाला पार्ट को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 4 है। तो हम क्या बोले थे कि रेशियो चेंज कर देते हैं, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे और ये 3 जो है आ जाएगा यहाँ पे। इस वाला भाग में कितना से मिलाए हैं, तो 2 से मिलाए हैं। इस ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस वाला भाग में जो है मेरा क्या हो जाएगा, तो 3, ये 3 किलोग्राम का था तो ये 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें टोटल मेरा कितना आ गया, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितना हो गया मेरा, तो 9 हो गया। अब हमको यहाँ से जो जिंक और तांबा का अनुपात पूछा है तो हमको जिंक यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। इसका जिंक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये जिंक हो गया और तांबा जो है मेरा यहाँ है। तो यहाँ से तांबा को अगर तांबा वाला पार्ट देखते हैं तो कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। और ये यहाँ तांबा देखते हैं तो कितना हो गया, तो 9 27 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 8 17 और यहाँ जोड़ देते हैं 6 7 13 2 3 4 43। तो 17 43 मेरा आंसर आ जाता है। और यही और हो गया आपको आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।